हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन कोर एंड एडवांस कोर्स ऑब्वियसली जो कि फ्री है एंड वी नो कि हम पाइथन किए जा रहे हैं एंड चलते हैं बिना कोई टाइम पास नहीं करूँगा। थर्ड लेक्चर पे चलते हैं विच इज़ इटरेटिंग की वैल्यूज़ इन डिक्शनरी। इटरेटिंग का मतलब पता ही है आपको कैसे होता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरे थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके चलो, इटरेटिंग की वैल्यूज इन डिक्शनरी। इटरेटिंग यार मेरे को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इटरेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना। ओके स्टार्ट करते हैं। एक डिक्शनरी मैंने ले लिया, पहले एक एक करके स्टार्ट करते करना क्या है हमें। ओके पहले मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को नेम एज जेंडर ऐसे प्रिंट हो के आ जाए। सिर्फ नेम एज जेंडर। आई डोंट वांट कि मेरे को वैल्यू से कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ नेम एज जेंडर चाहिए। कैसे करें? एक मेथड है, मेथड का नाम है माई डिक्शनरी डॉट कीज। ओके एक बार इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या होता है। एक कई वेरिएबल में सेव करके वो वेरिएबल को प्रिंट करो या डायरेक्ट इसको प्रिंट करना है वो भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं डायरेक्ट प्रिंट करके कर रहा हूँ। यू कैन सी एक लिस्ट आ रही है, सॉर्ट ऑफ लिस्ट आ रही है, सॉर्ट ऑफ लिस्ट आ रही है। डिक्शनरी कीज एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट आ रही है। ओके बट ये मैं प्रॉपर लिस्ट नहीं कहूँगा, पर मैं इसको इटरेबल जरूर करूँगा। इटरेबल तो मतलब पता है ना कि जिसपे हम जीरो पोजीशन लेके वो लूप चला सकते हैं फॉर आई इन करके। वो एक इटरेबल है, ये एक इटरेबल है। कैसे? कीज पे अगर मैं होवर करूँगा, देखो लिखा भी है कि डिक्शनरी कीज जो देगा एक सॉर्ट ऑफ इटरेबल होता है। ओके तो डिक्शनरी कीज आया। अगर अब ये एक इटरेबल है तो कैन आई डू लाइक दिस फॉर आई इन माई डिक्शनरी डॉट कीज एंड वॉट इफ आई डू प्रिंट आई। तो कीज मतलब सारे के सारे कीज आ गए थे ना, देखो नेम एज जेंडर एंड प्रिंट आई की है। चेक कर लो नेम एज जेंडर। एंड जस्ट याद रखना अगर आप कीज को इटरेट कर रहे हो, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ आई मत लेना, फिर के लो। के फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा, वैसे कुछ भी ले सकते हो। जेड वाई आपकी इच्छा है, अपने एक्स का नाम देना एक्स का नाम दे दो, सांप लिखना सांप लिख दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बट के लिखोगे तो बेटर रहेगा। के मतलब कीज। ओके तो माई डिक्शनरी डॉट कीज के क्या करेगा, सारी की सारी कीज दे देगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कि व्हाट इफ अगर मेरे को वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज चाहिए तो आप बोलोगे तो वैल्यूज लिख दो, वो तो मेरे को पता है इधर एक मेथड है। बट इसका यूज करके वैल्यूज कैसे मैं प्रिंट करूं? ओके खुद दिमाग लगाओ खुद। के मेरे को पता है नेम एज जेंडर आ रहा है, ठीक है। पहले के की वैल्यू क्या होगी? नेम होगी, जो पहली नेम होगा। व्हाट इफ आई डिड माई डिक्शनरी ऑफ के, क्या लगता है अब आउटपुट क्या आएगा? देखो पहला नेम आया, के में पहला क्या आया? के में नेम आया। अब नेम जो आया तो माई डिक्शनरी ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा हुआ गया, नेम, क्योंकि नेम आया पहले। तो मेरे को बताओ माई डिक्शनरी नेम अगर मैं दूं तो क्या होगा? माई डिक्शनरी नेम, वी नो कोई भी अगर डिक्शनरी को की देते हैं विच इज नेम, उसका क्या आ जाएगा? वैल्यू। नेक्स्ट के की वैल्यू, नेक्स्ट इटरेट करते हैं। नेक्स्ट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एज। अब इमेजिन करो एज, एज इधर आ गया है, एज। बताओ माई डिक्शनरी एज क्या होगा? 21। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा एंड इसके थ्रू मैं वैल्यूज भी प्रिंट कर सकता हूँ। ओके सो ये आपको बस बताना था मेरे को इटरेट करके। तो ये एक इटरेशन हो गया, बट मैं सिर्फ माई डिक्शनरी, मैं सिर्फ के लेने देता हूँ। तो कीज हो गया। वैल्यूज के लिए डायरेक्ट यू कैन राइट, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। एक और मेथड है विच इज डॉट वैल्यूज। रन करके देख ले, सिंपल वैल्यूज आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, वैल्यू से मैं की नहीं ले सकता। ओके ना, वैल्यू से मैं की नहीं ले सकता क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो सकती है, वैल्यूज रिपीट हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके सो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करते हैं। मैं फटाफट क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जितने भी मार्क्स है उसको मैं स्टोर कर देता हूँ। मैं ऐसे लिख रहा हूँ विच इज लेट्स सपोज हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरे 67 आया। दैट्स लेट्स सपोज कंप्यूटर करके ऐसे ले लिया 99, जो कि कभी आए नहीं थे। कोई जीनियस नहीं होता।
मेरे को नहीं पता कितने आए थे, मैंने कंप्यूटर लिया भी नहीं था। फिर एक मैं ले लेता हूँ साइंस। साइंस में 78 ले लेता हूँ, एंड एक और फटाफट ले लेता हूँ जो कि मैथ्स ले लेता हूँ। मैथ्स अगर लड़की हो तो 11 अगर कुछ हो तो ठीक है, आपकी इच्छा है। अब व्हाट इफ़ आई वांटेड कि इन सब का टोटल चाहिए, 67, 98, 78, 11, इन सब का टोटल चाहिए। तो मेरे को सब वैल्यू से मतलब है, मेरे को की से तो मतलब है नहीं, कीज भाड़ में जाए, मेरे को सिर्फ वैल्यूज से चाहिए, वैल्यूज वैल्यूज चाहिए। तो क्यों मैं के इन, इसको मैं वी ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा नाम है वी, वी मतलब वैल्यूज। तो क्या वी इन माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज करूँ? वैल्यूज में क्या आएगा, प्रिंट वी करते, प्रिंट वी करूँगा, सारे के सारे मार्क्स आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे मार्क्स आ रहे हैं और ये सब के सब इंटीजर है, क्यों ना मैं एक टोटल मार्क्स ले लूँ, विच इज़ उसकी वैल्यू 0। जो वी आ रहा है कर दूँ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस वी। एंड ये नहीं पता क्या हो रहा है, प्लीज़, बहुत पहले बता चुका मैं, ये वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, टोटल मार्क्स आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, एंड ऑब्वियसली फॉर लूप एक बार जब खत्म हो जाए, जब पूरा टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा जब कैलकुलेट करते हो तभी आप प्रिंट करोगे ना, तो उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया, इफ आई रन दिस 255 मेरा आंसर है। ओके, तो ये एक तरीका था। एंड अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इनको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, एंड चलो इसको मैं एक बार के लिए कॉपी कर देता हूँ, इसको इतना खिंच पिच नहीं करता, एक और बना देता हूँ, विच इज़ इटरेशन 1.py। ओके, ये मेरा डिक्शनरी है। आउटपुट देखना क्या चाहिए मेरे को, ध्यान से देखना। आउटपुट मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, नेम, फिर बीच में एक एरो की साइन चाहिए, और अनिरुद्ध, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है वो चाहिए, फिर एज, फिर उसकी एक एरो की साइन, एंड 21 जो भी की वैल्यू, जो भी की वैल्यू मेरे को ऐसे चाहिए, की वैल्यू, की वैल्यू, की एरो वैल्यू, की एरो वैल्यू, ऐसा चाहिए। कैसे करें इसको, कैसे करें? सिंपल है। अब मेरा का क्या काम है, मेरे को दोनों चाहिए, की वैल्यू भी चाहिए, की वैल्यू चाहिए, दोनों मेरे को काम है। तो उसके लिए एक मेथड है, मैं डायरेक्ट पहले प्रिंट कर देता हूँ। मेथड का नाम है माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। इसको मैं रन करूँगा, यू कैन सी क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। पहली बात तो एक लिस्ट आ रही है, मान के चलो एक लिस्ट आ रही है। 0 पोजीशन पे देखना क्या आ रहा है, 0 पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, एक टपल, ट्यूपल या टपल जो भी आपका मन है वो बोलो, जिसके अंदर की वैल्यू है, नेम की है, वैल्यू अनिरुद्ध। ये 0 पोजीशन या 0 इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे देखो एज 21, सेकेंड इंडेक्स पे देखो जेंडर मेल। तो इनको एक साथ कैसे प्रिंट करें? बहुत सिंपल है, इस पे भी आप फॉर लूप लगा सकते हो। मैं लिख सकता हूँ फॉर, बस इसके अंदर एक थोड़ा मैजिक है। आई नो, जब एक इटरेट हो रहा है, एक इटरेट, जब एक इटरेशन होगा मेरे को वो क्या देगा, ये देगा, नेम कॉमा अनिरुद्ध टपल देगा। दो चीज़ें हैं, याद रखना, मेरे राइट साइड पे दो चीज़ें हैं। अनपैकिंग याद है, अगर लेफ्ट साइड भी दो चीज़ें तो अनपैक हो जाता है। ए कॉमा बी इज इक्वल टू 5, 7 अगर मैं लिखता हूँ, तो ए में 5 आ जाएगा, बी में 7 आ जाएगा। इधर मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ जो कि आपने कभी अब तक नहीं देखा था, के कॉमा वी, दो वेरिएबल लिए, के वी ऐसे भूल जाओ, आई जे भी ले सकते थे, एक्स वाई भी ले सकते थे। के में सारी कीज आएगी, वी में सारी वैल्यूज आएगी, इन माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। एंड ध्यान रखना, इफ आई डू सिर्फ और सिर्फ के प्रिंट करता हूँ, के, तो सारी की सारी कीज आ रही है, देखो नेम एज जेंडर। अगर मैं सिर्फ वी करता हूँ तो सारी की सारी वैल्यूज आ रही है, विच इज टोटली परफेक्ट, दोनों आ रहा है। पर मेरे को ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, सिंपल लिख दो, एफ स्ट्रिंग यूज करें। पहले मैं के ले लेता हूँ, की आ गया, एक एरो की साइन चाहिए, एरो साइन, और फिर क्या चाहिए, वैल्यू। हो गया, खत्म, और क्या चाहिए था, रन करके देख लो, आ गया, नेम अनिरुद्ध, एज 21, जेंडर मेल। तो आई होप ये आपको इटरेशन क्लियर होगा। एक और देख लेते हैं, और कोई मेथड्स है इसमें या नहीं है। क्लियर कॉपी से मैं बताऊंगा, फ्रॉम कीज बताऊंगा, गेट पॉप सेट डिफॉल्ट, चलो ये तो बताऊंगा, पहले इटरेशन सबसे मेन है, इटरेशन सबसे मेन है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा इटरेशन कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, बहुत सारे। ओके, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आराम से बैठ के करो, एंड थोड़ा दिमाग लगाना, एंड डोंट वरी अगर नहीं बनते, क्योंकि अभी तक मैंने आपका लॉजिक बिल्डअप नहीं करवाया। अब इसी में मैं क्वेश्चन दूंगा, जब मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, लॉजिक बिल्डअप कराऊंगा, तब धीरे धीरे होता रहेगा। ओके, सो इफ़ यू आर क्लियर विद दिस एंड मज़ा आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करो, थोड़ा शेयर कर दो यार लोगों को, मेरी भी भलाई होगी। तो ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि विद सॉल्यूशन, जो कि मैं असाइनमेंट अपलोड करूँगा।